बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल शहर से बाहर था और आप लोगों के लिए उस तरह वीडियो नहीं बना सका। आज मैं आ गया हूँ और इंशाल्लाह रोज़ाना लाइव भी बैठूंगा और आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाऊंगा जहाँ पर ज़रूरत होगी। बगैर ज़रूरत के नहीं, बिल्कुल नहीं, बगैर ज़रूरत के आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अच्छा जी, गोल्ड 4599 या आप समझ लीजिए 4600 एग्जैक्टली उस जगह पर मौजूद है। ठीक हो गया। अब सिलसिला क्या है कि मैंने जहाँ पे मैं गया हुआ था वहाँ से भी वीडियोस बनाई और कहा कि यार आपने बाइंग नहीं करनी, 50% बस होल्ड करना है, इसके अलावा नहीं। अच्छा जी, मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, और कुछ लोगों ने एकदम ही शोर मचा दिया कि बाइंग कर ले। मैंने वहाँ पे भी मना किया, ठीक। और कल मार्केट ऊपर चली गई और मुझे ताने आने लगे, मुझे ऐसे कमेंट आने लगे, यानी कि मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कि जी आपने तो कहा था कि मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगी। मैंने नीचे का नहीं कहा था, मैंने आपको बाइंग के लिए रोका था, ठीक है। और ट्रेडिंग वालों को मैंने कहा था कि आपने एक डायरेक्शन सेलिंग को चूज करना है और उसके बाद आपने उसी अंदाज से करनी है अपना एरियाज बनाकर, और एरियाज 46-40 तक थे। ठीक हो गया। नंबर 2 बात ये होती है कि ट्रेडिंग के अंदर हम ड्यूअल डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। पहले तो हम एक ही डायरेक्शन को जहन में रखते हैं, हम पिंग पोंग नहीं खेलते, टिंग टोंग नहीं खेलते, हम अगला पिछला हिस्सा जो है वो हर वक्त नहीं इस्तेमाल करते भाई। हमें तो ये सोचना चाहिए कि जैसा देश वैसा भेस, यानी कि जैसे ही कोई फंडामेंटल ऐसी आती है जिससे मार्केट मूव हो सकती होती है, आपको उसके बाद ही पता चलता है और मार्केट मूव हो चुकी होती है। और जब मार्केट मूव हो चुकी होती है तो फिर आप जनाब उसमें घुस जाते हैं और वो बेड़ा गर्क करा बैठते हैं। तो इसलिए ज़रा कोशिश किया करें कि एहतियात से, ठीक है। और एहतियात क्या होती है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आप उसमें बीच में घुसते हैं, उसको स्कैल्पिंग के तौर पर घुसा करें। एसएल लाजमी। अच्छा, मेरी कई अच्छे लोगों से जो कि बहुत कामयाब ट्रेडर हैं उनके दो ही राय हैं। एक कहता है एसएल ना लगाएं और अपने मनी मैनेजमेंट के तहत चलें, और एक कहता है एसएल ज़रूर लगाएं ताकि आपका लॉस बड़ा ना हो, जिसको काटना आपके लिए दुश्वार हो जाता है। तो वो उन दोनों पर हम इंशाल्लाह सीखेंगे। मैं अपने ग्रुप में क्लासेस ले रहा हूँ, आप में से जो ग्रुप में आना चाहे वो ज़रूर आए। हमने 4576 से हमने बाइंग ली थी। डब्ल्यू पैटर्न बना था 15 मिनट में, चेक कर लीजिएगा। और मैंने अपने ग्रुप के अंदर बाइंग दी थी और हमारा 4606 पे जाके उसे हमने कह दिया था कि बस यहाँ पर हमारा ख़त्म है, यानी 300 पिप्स का। लेकिन 100 पिप से हमने शुरू कर दिया था कि जो निकलना चाहे निकले, वरना पहले 100 पिप से हमने ऐसे लगवा दिया था ब्रेक इवन पे, यानी ब्रेक इवन करवा दी थी और उसके बाद हमने इसको आगे बढ़वाया था। बहरहाल इट्स अ मैटर ऑफ चांसेस। जब आप एक ट्रेड को काटते हैं तो फिर थोड़ी देर तसल्ली रखा करें, तसल्ली ज़रूर रखा करें मियाँ। इस तरह नहीं कि बस आए बाएं शाएं शूं 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 शूं, ये वाला शूं 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 आपकी शूं निकाल देगा। अच्छा जी, 75 पॉइंट। अच्छा, गोल्ड 4,77,000 पे बाइंग है पीस की और 4,79,840 पे सेलिंग है पीस की, जबकि रवा 4,71,850 रुपये में बाइंग और 4,73,860 रुपये में सेलिंग हो रही है। चांदी 75.36 और इसका जो रेट है वो है जी 7,900 रुपये में बाइंग और 8,000 रुपये में सेलिंग। ये किसका रेट है जी? ये आपका लोकल का है, जबकि जो 10 PSL 10 तोला का है वो 8,150 रुपये में बाइंग और 8,300 रुपये में सेलिंग हो रही है। एहतियात आज भी करनी है। ये इस हफ्ते का, बल्कि समझे यहाँ पर महीना एंड हो रहा है, ठीक है, आखिरी दिन है, मैनिपुलेशन हो सकती है। अमेरिकन टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है बल्कि, और 7 बजे डाटा भी है
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।